मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प है कि वर्ष 2028 में आने वाला सिंहस्थ महाकुंभ दिव्य और भव्य हो। शहर में इसकी तैयारियां देखी जा रही है। एक और मां शिप्रा के तट 29 किलोमीटर के तट पर भव्य घाट का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में सिंहस्थ की तैयारियां अब आकार लेने लगी है। आज हमारे साथ हैं पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी जी, जिनके द्वारा कल इन घाटों का निरीक्षण इन घाटों पर पहुंचा गया था और उन्होंने यह देखा कि यहाँ पर क्या और भी व्यवस्थाएं होना चाहिए, मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें क्या अन्य सुझाव दिए जाना चाहिए जिससे कि उनकी जो परिकल्पना है वह साकार रूप ले सके। कल हमने माँ शिप्रा के जल का आचमन किया था। कुछ दिनों से बार बार ये विषय आता था कि शिप्रा का जल अपवित्र है और अशुद्ध है, तो इसलिए आचमन योग्य भी उसको नहीं बताया था। पर हमने कल आचमन किया था और आचमन लेकर संकल्प लिया था कि ये हमारी देश की जितनी भी नदियां हैं और पवित्र स्थल हैं वो सदैव पवित्र हैं और पवित्र रहेंगे। वो मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाले हैं, ना कि वो स्वयं अपवित्र है। ये ज्ञान सभी को होना चाहिए क्योंकि ये धर्म से शास्त्र से संबंधित है। उसके पश्चात हमने घाटों का निरीक्षण किया था। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 29 किलोमीटर के घाटों का निर्माण की जो संकल्प लेकर जो परिकल्पना की है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे और ये हमने कल भी अनुरोध किया है कि इन घाटों का सदुपयोग हो। अभी तक राम घाट के ऊपर ही सारी जमात, जिन्हें अलग अलग 13 अखाड़े कहा जाता है, वो एक ही घाट पर नहाते थे, जिसके अंदर शहर के अंदर बहुत क्राउड और कई समस्याएं खड़ी होती थी आना आवागमन से। यदि हमने एक सुझाव हमारी ओर से प्रेषित किया है, ये सुझाव है कि 13 अखाड़ों को 13 घाटों पर स्नान की एक व्यवस्था एक समय में बना दी जाए, जिससे कि शहर में न क्राउड होगा, न बड़ी बड़ी सवारियां निकलेगी जिसके कारण लोग रुके रहेंगे। तो ऐसी हमारी मंशा है जो मुख्यमंत्री के समक्ष हमने रखी है और उसी को लेकर प्रत्येक घाट पर एक एक अखाड़े के स्नान की व्यवस्था की जाना चाहिए, जिससे हमारे एक नई संस्कृति और एक नया कल्पना जो आम श्रद्धालु के लिए है। जैसे कि अभी प्रयागराज में श्रद्धालु की मृत्यु होना और श्रद्धालु वहाँ आहत होना, ये बड़ी दुखद घटना थी। उज्जैन नगर में हम चाहेंगे, भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यशस्वी मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में उज्जैन में सुई की नोक के बराबर भी कोई घटना दुर्घटना ना हो। इसलिए 13 अखाड़ों को 13 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की जाए। शिव दल के लिए जो दत्त अखाड़े से लेकर तो वहाँ तक त्रिवेणी तक के घाट है, उन पे नहाने की व्यवस्था की जाए। और रामा दल के लिए हमारा मंगलनाथ क्षेत्र है, जहाँ उनके डेरे तंबू लगते हैं, उनको वहाँ पे स्नान की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो निश्चित तौर पे शहर में किसी प्रकार का क्राउड नहीं होगा। साथ ही ये भी रहेगा कि 1 घंटे के अंदर सारी जमात स्नान कर लेंगे, सारे साधु संत स्नान कर लेंगे और उसी के साथ में आम दर्शनार्थी भक्त भी अपने स्नान कर कर तुरंत शहर से बाहर होने की चेष्टा करेगा, जिससे किसी प्रकार की आने वाले समय में कोई घटना दुर्घटना ना हो। और साथ ही जितने भी स्नान हमारे यहाँ तय होंगे, उन सभी स्नान के जो पर्व हैं उनको उसी तरीके से मनाने के लिए ऐसे निर्देश आदेश और अनुनय विनय संतों से किया जा सकता है और इस काम को अंजाम दिया जा सकता है जो सबके भले का हो। साधु संतों को भी हमारी अड़ छोड़ना है कि हम केवल राम घाट पे ही स्नान करेंगे। यदि वो भी हमारे सनातन धर्म का भला चाहते हैं, सनातन धर्म के लोगों का भला चाहते हैं, सनातन धर्म के लोगों की कोई क्षति नहीं चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर स्वीकार करेंगे और स्नान करेंगे।
पुजारी जी, आपने शाही स्नान को लेकर भी कुछ बताया है कि साधु संतों को जो वैभव और जो भव्यता के साथ वो यहाँ पे स्नान करने आते हैं, तो उसके बजाय उन्हें शांति का संदेश देते हुए यहाँ पे स्नान करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साधु और संत हैं और ऋषि परंपरा, ये त्याग की परिकल्पना और त्याग ही साधु कहलाता है। जब सात्विकता होगी तो ही साधु है, वैभवता होगी तो ऐश्वर्य होगा, तो वहाँ वैभव होगा, और वैभव होगा तो कलयुग होगा, तो वहाँ कलयुगी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए संत को तो सात्विक प्रवृत्ति में होना चाहिए। हाँ, यदि सिंहस्थ में जब नगर प्रवेश होता है तो जरूर अपने वैभव के साथ में सभी जमात साधु संत आएं, और जब पर्व स्नान होते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, जो परंपरागत स्नान होते हैं, उन स्नान पे जब ये साधु संत महात्मा और सनातन धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं तो बड़ी सादगी से स्नान करना चाहिए, सादगी से स्नान के लिए जाना चाहिए। किसी प्रकार का वैभव, किसी प्रकार के हाथी घोड़े बग्गे चांदी सोने के सिंहासन, ये सब वैभव को त्याग के स्नान करना चाहिए, तभी उसका प्रतिफल साधु संतों को भी मिलेगा। अमृतमय उनको जल से जो स्नान करेंगे उससे उनका मोक्ष होगा, अन्यथा वैभव की जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार का मोक्ष नहीं हो पाएगा। त्याग और बलिदान पे ही है तो इस प्रकार की परिकल्पना की जा सकती है, और उसके साथ ही सनातन धर्म को दिशा निर्देश दिया जा सकता है त्याग का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना किस तरह से साकार हो, ये निरीक्षण के दौरान आपने और भी क्या देखा कि जिसके बारे में उन्हें आगामी दिनों में आपके द्वारा बताया जाएगा? हमने ये देखा है कि सिंहस्थ के समय में जो ब्राह्मण वर्ग होता है, पुजारी वर्ग होता है, जो घाटों के ऊपर बैठकर संकल्प पूजा इत्यादि कराते हैं, कई मर्तबा ये शाही स्नानों के समय में जितने भी पर्व के होते हैं वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। उनकी रोजी रोटी जो होती है उसको उसके ऊपर पहाड़ होता है। इसलिए हमने ये बात भी हम हमारे मेमोरेंडम में ज्ञापन में लेंगे कि जिस प्रकार पिछले सिंहस्थ में किसी भी प्रकार के घाट नदियों से नहीं हटाए गए थे, ब्राह्मणों को अपनी यज्ञ यज्ञादि अन्य धार्मिक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता थी, वो कहीं भी जाकर अपना कार्य कर सकते थे। मंदिरों के पुजारियों को भी मंदिर में जाने आने की किसी प्रकार की रोक टोक पुलिस के माध्यम से नहीं होती थी। इसी प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अब तो उज्जैन के हैं और उज्जैन में ही ये सिंहस्थ होने वाला है, तो हमें आशा है, पूर्ण आशा है कि इस बार भी जो पिछले सिंहस्थ में जो योजना थी, जो योजना के अनुसार कार्य हुए उसी प्रकार अभी भी होंगे, और मंदिरों का विकास और नदियों का, तीर्थों का विकास, और साथ ही साथ जो हमारी सनातनी पद्धति है, पूजा पद्धति, उसका भी विकास आपके कार्यकाल में होगा, आपके नेतृत्व में होगा, ऐसी आशा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी जी, जिन्होंने बताया कि सिंहस्थ को किस तरह से दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जा सकता है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।